जो भी बिगनर्स जिम ज्वाइन करते हैं या फिर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करना स्टार्ट करते हैं तो उनको तुरंत रिजल्ट चाहिए होता है। वो नहीं जानते हैं कि हमारे मसल मैच्योरिटी में या फिर हमारे शरीर को इंक्रीज होने में लेट लगता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। तो फिर से एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है और ये वीडियो होने वाली है गेनर और प्रोटीन के बीच में कि हमको गेनर लेना चाहिए या फिर प्रोटीन लेना चाहिए या फिर इन दोनों में पैसा वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो इन सभी टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आपको इन दोनों का नॉलेज अच्छे से हो पाए। जो भी बिगनर्स जिम ज्वाइन करते हैं या फिर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करना स्टार्ट करते हैं तो उनको तुरंत रिजल्ट चाहिए होता है। वो नहीं जानते हैं कि हमारे मसल मैच्योरिटी में या फिर हमारे शरीर को इंक्रीज होने में लेट लगता है। उनको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं रहता है और इसी की वजह से वो जल्दी ही किसी के बहकावे में आ जाते हैं। बॉडी को जल्दी बनाने के चक्कर में वो गलत रास्ते पर जाने लगते हैं और किसी के कहने पर ही डायरेक्टली वो सप्लीमेंट का सहारा लेने लगते हैं। तो बात करते हैं कि गेनर क्या होता है, और जैसे ही नाम से ये प्रचलित है और गेनर क्या होता है तो आपको नाम से ही पता चल गया होगा। गेनर का मतलब ऐसा चीज जो आपको गेन करने में सहायता करे। कोई भी कंपनी का अगर आप मास गेनर या फिर कोई भी गेनर यूज करते हैं तो सबसे पहले उसमें अगर आप ध्यान दिए होंगे तो उसमें सबसे ज्यादा क्वांटिटी होता है कार्ब का, मतलब उनमें कैलोरीज हाई होती है और उसके साथ साथ प्रोटीन की क्वालिटी कम होती है। इसके वजह से अगर आप उसको डेली लाइफ में इंटेक करने लगते हैं, अगर आप उसको अच्छे से यूज करने लगते हैं तो आपको जल्द ही रिजल्ट मिलता है, क्योंकि उस गेनर से आपकी बॉडी में कैलोरीज जाती है, अधिक से अधिक कैलोरीज जाती है, जिसकी वजह से आपका कैलोरीज इंटेक हाई हो जाता है और उसकी वजह से आपका वेट गेन होने लगता है। आप जब बिगनर होते हैं तो उस टाइम में उतना एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, उतने कैलोरीज को खर्च नहीं कर पाते हैं, तो आपकी कैलोरीज स्टोर होती रहती है, जिसकी वजह से आपका जो फैट इंक्रीज होता है तो आपको लगता है कि हमारा वेट गेन हो रहा है तो हमको रिजल्ट मिल रहा है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप जब गेनर यूज करते हैं तो आपकी कैलोरीज हाई होने की वजह से आपका जो फैट का परसेंटेज वो भी बढ़ता है और आपका जो मसल मास है वो भी बढ़ता है। तो मसल मास की क्वांटिटी बढ़ने का जो होता है वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से वर्कआउट करते हैं और कितना इंटेंस ट्रेनिंग करते हैं। तो हमने बात की कि गेनर यूज करने से हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है और हमको क्या रिजल्ट मिलता है। अब बात करते हैं कि प्रोटीन होता क्या है। जब आप पढ़ाई करते होंगे या फिर स्कूल टाइम में तब प्रोटीन के बारे में सुने होंगे। जो सीधी सीधी बात अगर आप समझ जाएंगे तो प्रोटीन हमारी बॉडी में सेल्स की मरम्मत करता है। जब भी अगर आपका बॉडी में प्रोटीन इंटेक हाई होगा, जैसे अगर आप सप्लीमेंट से अगर प्रोटीन को इंटेक करते हैं आप अपनी बॉडी में, तो आपका जो प्रोटीन इंटेक होगा वो अगर हाई हो जाएगा तो आपका जो मसल मास है वो इंक्रीज होता है, साथ ही साथ आपका वेट वैसे नहीं बढ़ता है। आप लीन तरीके से अपने मसल मास को, प्योर मसल मास की क्वालिटी को गेन करते हैं। तो ये होता है गेनर और प्रोटीन के बीच में डिफरेंस। वो तो आपका फैट भी गेन करता है, लेकिन प्रोटीन से आपका लीन गेनिंग होता है और आप लीन बल्क होते हैं। तो प्रोटीन आपकी मसल मास को इंक्रीज करने में हेल्प करती है और साथ ही साथ आपका स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होता है और आप अच्छे फ्रेम में आपकी बॉडी डेवलप होती है। तो लास्ट में अगर हम कंक्लूजन की बात करें, इस पूरे टॉपिक का सारांश की बात करें, तो गेनर लेना चाहिए या फिर प्रोटीन लेना चाहिए। तो अगर कोई भी बिगनर है तो उसको कभी भी ये सजेशन हम अपनी तरफ से नहीं देंगे या फिर कोई भी जो कोच होते हैं या फिर ट्रेनर होते हैं कभी भी ये सजेस्ट नहीं करेंगे कि तुम गेनर लो या फिर प्रोटीन लो। ये दोनों थोड़े महंगे आते हैं, गेनर थोड़ा सा सस्ता आता है और प्रोटीन महंगा आता है। तो आपको सबसे पहले अपने नेचुरल डाइट के ऊपर फोकस करना चाहिए। नेचुरल पोटेंशियल होता है उसको हिट करना चाहिए ताकि आपके बॉडी में स्ट्रेंथ भी आए और साथ ही साथ आपको घर का खाना प्लस में आप यूज कर सकते हैं नेचुरल सोर्सेज में जो अवेलेबल है प्रोटीन के सोर्सेज, उसको भी यूज कर सकते हैं। या फिर कोई चाहता है अपने वजन को गेन करना, तो आप जब अगर 2 टाइम खाते हैं तो उसको 3 से 4 टाइम या 5 टाइम कर सकते हैं। तो इससे भी आपकी कैलोरीज हाई होगी और आपका जब कैलोरीज हाई होगा तो आपका स्लोली स्लोली वेट गेन होगा और जो वजन स्लोली बढ़ता है वो अच्छा रहता है। अगर आप अचानक से आपकी अपनी बॉडी में ज्यादा कैलोरीज को इंटेक कर लेंगे तो आपकी बॉडी संभाल नहीं पाएगी और आपका तबियत भी बिगड़ सकता है। तो आपको इस बहकावे से दूर रहना है। अगर आप
प्रोटीन सोर्सेज की बात करें तो आपके किचन में या फिर मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल होते हैं प्रोटीन सोर्सेज, जैसे राजमा, सोया चंक्स, पनीर हो गया, टोफू हो गया, दही हो गया, दाल हो गया, अनेक तरह का, मूंग का दाल भी यूज कर सकते हैं, चना भी यूज कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छे सोर्सेज हैं हमारे प्रोटीन के, जो भी कि अच्छे क्वालिटी में अवेलेबल है। तो आप इनकी तरफ जाइए। फर्स्ट टाइम में आपको सप्लीमेंट की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप जब बिगनर होते हैं तो आपकी पॉकेट मनी उतनी नहीं रहती है कि आप सप्लीमेंट को परचेज कर पाए। तो ये है हमारा आज का वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।